में सब संत हैं, एक दुष्ट है मंथरा। पर जनकपुर धाम में कोई दुष्ट नहीं है, सब संत ही संत हैं। वहां रत्ती भर कोई दुष्ट नहीं, कोई दुष्ट गए। वृंदावन में देख लो, बरसाने कोई असुर नहीं गया। गोकुल आए हैं, नंदगांव आए, बरसाने कोई असुर नहीं गया। प्रिया जी के धाम में किसी असुर का प्रवेश नहीं हो सकता। ये रघुवंश है। भागवत के भीतर इस सूर्यवंश की बड़ी वृहद व्याख्या है। इक्ष्वाकु वंश है। विवस्वान वैवस्वत के ही दिव्य परंपरा से इसकी स्थिति जमी है। इसमें राम के आने के बाद भी इस वंश का नाम रघुवंश है। आप विचार करें, बड़े बड़े प्रतापी राजा इस रघुवंश में स्थापित हुए हैं। स्वयं महाराज मानधाता हुए हैं। मानधाता, इंद्र ने इनको अपनी उंगली से दूध पिलाया है, इसलिए इनका नाम मानधाता हुआ है। पिता पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था, तो रात्रि के समय पिता पुत्रेष्टि यज्ञ का गलती से जल पी गए। अब पत्नी को पीना था, वो पति पी गया। पत्नी पीती तो गर्भवती होती, गर्भवता हो गया सूर्यवंश की। अब वो यज्ञ का जल था तो नष्ट नहीं हो सकता था। यज्ञ का जल था इसलिए नष्ट तो नहीं हो सकता था, सिद्ध जल था, तो उदर में जाकर के टिक गया और यज्ञोद्भव है तो उसका विकास होने लगा। फिर पिता ने ही अपने उदर को चीर करके उसको जन्म दिया। जो सर्जरी के जन्म की व्याख्या शास्त्र में यही मिली है। उदर को चीर कर इसको जन्म दिया। पर समस्या ये हुई कि जन्म तो हो गया, उदर से वो यज्ञ का जल था इसलिए पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाया, सिद्ध जल था, और उसने विकास लेकर जन्म लिया। पर समस्या ये थी कि माता के द्वारा भी पैदा नहीं हुआ और पिता से जन्म लिया तो दुग्ध कैसे पीता। तो ये अत्यंत सिद्ध बालक था। तो इंद्र ने आकर अपने, उसके अंगूठे में अमृत होता है, तो अंगूठा उसके मुंह में डाल दिया और उसने अंगूठे को चूस चूस करके दूध को पिया। इसलिए उसका नाम अंध्र बोले इसको कौन धारण करेगा, इसको कौन धारण करेगा, इसको कौन दूध पिलाएगा। तो इंद्र ने कहा मानधाता, इसलिए नाम पड़ गया मानधाता। तभी से बालक का स्वभाव अंगूठा चूसता है, कहता अंगूठे में अमृत है। उसको कोई सिखाता नहीं है बच्चे को अंगूठा चूसना। इंद्र से वो हमारे पूर्व पुरखों की जीन्स में ही है वो मानव की। अब ठाकुर जी ने भी चूसा है, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। मानधाता हुए। इसमें इस वंश में सगर जैसे मंगल में राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हैं। सगर वो हैं जो गर के साथ पैदा हो गए। सगर का जन्म भी अद्भुत है। सबसे छोटी रानी के बालक हुआ था तो बड़ी रानियों को ईर्ष्या हो गई। बड़ी रानियों ने उसको विष दे दिया, पर क्योंकि सिद्ध बालक था वो विष से मरा नहीं, बल्कि विष को साथ लेकर पैदा हो गया। तो विष के साथ जो पैदा हो जाए तो सगर, गर मतलब विष, जो गर के साथ पैदा हो जाए वो सगर। इस प्रकार इनकी कथा आई है। रघु के अत्यंत बल पराक्रम के प्रसंग अवस्थित हुए हैं। महाराज इसी वंश में सगर के 60,000 पुत्रों का, सगर की 2 रानियों का वर्णन हुआ है। एक रानी के 60,000 पुत्र हैं और जो दूसरी रानी है वो असमंजस को उन्होंने जन्म दिया, पर वो असमंजसता में ही रहते थे इसलिए नाम दे दिया असमंजस। वो निर्णय नहीं कर पाते थे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना।
वो कथा फिर सुप्रसिद्ध है कि सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा भगवान कपिल का अपमान हुआ, वो भस्मीभूत हुए, पर 4 पीढ़ी अंशुमान, दिलीप और फिर भगीरथ, जिन्होंने अपने जीवन को तप में व्यतीत कर दिया, उन भगीरथ के ही सुदृढ़ पुत्र हुए। महाराज भगीरथ के ही सुदृढ़ता से, तपनिष्ठता से भागीरथी गंगा हम आप सबको प्राप्त हुई। बोले गंगा मात की। महाराज वो पुण्य सलीला जो भारत के उत्थान मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी, वो गंगा इसी परंपरा की अत्यंत कृपा से अभिराजित हुई। इस वंश में खट्वांग नामक राजा हुए, जिन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध किया, और इतनी भगवत निष्ठा कि यहाँ तक कि परीक्षित भागवत कथा में परीक्षित को संतोष दिलाने तक के लिए खट्वांग की कथा सुखदेव जी ने इंगित करी है। तू चिंता मत कर, मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? खट्वांग नामक राजा ने जीवन पर्यंत युद्ध किया, पर अंत के एक क्षण में ही बस समाधि लगाकर भगवान को स्मरण करके उन्हें प्राप्त कर लिया। इसलिए तू चिंता मत कर। ऐसे खट्वांग नामक राजा हुए। दीर्घबाहु, रघु, अज, इसी वंश में महाराज शिवी हुए, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। पक्षी इनके शरणागत हुआ, चील मुझे मार देगी, बचा लो। शिवी ने चील आई तो कहा मेरे शरणागत है, इसको छोड़। बोली मेरा शिकार है, भगवान ने मेरा अधिकार मुझे दिया है। शिवी ने कहा तराजू लगाओ, एक तरफ पक्षी को बिठा दिया, दूसरी तरफ स्वयं विराज गए, इसके बराबर का मांस मैं दूंगा। हाथ से मांस उतार के रखा, तराजू नहीं हिला, पैर से उतार कर रखा, तराजू नहीं हिला। अंत में पूरे शिव खुद ही बैठ गए, तो उसकी जगह मुझे खा जा जब तक तेरा पेट न भरे। आंख बंद करके बैठे थे कि पैनी चोंच अभी आती होगी, मेरे मांस को उधेड़ेगी। पर थोड़ी देर में कोमल एहसास हुआ, आंख खोल कर देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लिए नारायण खड़े थे। बोले मैं तेरी परीक्षा लेने आया। ये ऐसा वंश है इसमें हर वंशज ने हरि का दर्शन किया है। आहा, हर वंशज ने हरि से मुलाकात करी। शिवी स्वयं हरिश्चंद्र की कथा तो एक सुप्रसिद्ध है। स्वप्न में विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया। अगले दिन सिंहासन पर बैठे तो विश्वामित्र आ गए। क्यों राजा, पहले दान करते हो फिर दान की वस्तु का उपभोग करते हो? नहीं महाराज, हाँ मैं प्रदान करता हूँ, आप विराजिए। बोले दान के साथ दक्षिणा का विधान है, क्या चाहिए? बोले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। गए, अब कहाँ कहीं नौकरी मिले, कमा कमा के चुकाऊं। अब सबने सोची भाई राजा को कौन नौकरी दे, अभी ये राजा से नौकर बनाए, परसों दिन बाद फिर राजा बन गया तो सबसे पहले हमारी गर्दन ही कटवाएगा। किसी ने नौकरी नहीं दी, तब भयभीत होकर डोम ने नौकरी दी, जो शमशान को संभालता था, कि कर लेना जो शव जलाने आए। एक दिन पुत्र की मृत्यु हो गई थी, पत्नी उसी का शव लेकर के आ रही थी। महाराज कहा हरिश्चंद्र ने कर दो। पत्नी ने कहा ये आपका पुत्र है। बोले मैं इस समय पिता बाद में हूँ, मालिक का नौकर पहले हूँ, कर देगी नहीं तो मैं कैसे शरीर जलने दूंगा। नहीं तो क्या करे, कुछ न था तो साड़ी जो पहनी थी उसी को उतार कर आधी साड़ी फाड़ कर रूप में देनी थी, आधी से ढक लूंगी, आधी दे दूंगी। उतार कर जैसे ही खींचने का प्रयास किया और उस साड़ी का पहला डोरा टूटा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर हरि प्रकट हो गए। कहा जब सत्य की चर्चा होगी तब हरिश्चंद्र की चर्चा होगी। हरिश्चंद्र का ऐसा जीवन था कि वो सत्य का विशेषण बन गया। आहा, सत्य का विशेषण बन गया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्य की विशेषता को प्रमाणित करता है। किस प्रकार इसका अति मंगल में भाव अविराजित हुआ, अवस्थित हुआ, दिव्यता से उसकी अति मंगलमय भावस्थली अभिराजित हुई है। कैसा आनंद है। पुत्र पिता को उसकी कुल परंपरा का वर्णन कर रहा है। ये भारत में मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता। 350 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं,
जिसमें लगभग 300 भारतीय हैं, वो सारी की सारी अनुभव को जीवन की सर्वोत्तम दशा बताती है। पर इन प्रसंगों के सामने 350 स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी स्टूडेंट नजर आती है। हमने पिता को पुत्र को शिक्षा देते देखा है, कुल खानदान का वर्णन करते देखा है, पर आज ये राम का दरबार है जहां पुत्र पिता के सामने परंपराओं का वर्णन कर रहा है। अत्यधिक आनंद से श्री रघुनाथ वर्णन को श्रवण कर रहे हैं। खट्वांक, दीर्घ बाहु, रघु, अज आदि समस्त का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ तक पुनरपि आप श्री पहुँचे हैं। दशरथ जी की कुल मर्यादाओं का अत्यतम भाव से वर्णन किया है। श्री महाराज दशरथ सत्यवादी, धर्म, अर्थ, काम अनंत अपूर्व भाव से विद्यमान हैं। महाराज दशरथ के मंत्रियों के विषय में मैं आपको विद्यमान कर चुका हूँ। महाराज दशरथ के यहाँ 2 ऋषि, ऋषित्वजौ द्वावभिमतौ, अर्थात एक वशिष्ठ और एक वामदेव। वामदेव गौणता से विद्यमान रहते हैं, वशिष्ठ जी मुख्यता से विद्यमान रहते हैं। पर जैसे प्रेसिडेंट और वाइस होता है, सब जगह चलता है, तो जो कभी वशिष्ठ की अनुपस्थिति हो तो वामदेव निर्णय करें या दोनों सम्मिलित निर्णय करें। मुख्य वशिष्ठ हैं और फिर वाइस जो हैं वो वामदेव हैं। इस प्रकार वशिष्ठौ वामदेवश्च मंत्रशुनश्च तथा परे। महाराज ये 2 ऋषि उनके यहाँ विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, गौतम, दीर्घमायु, मार्कंडे तथा महर्षि कात्यायन ये धार्मिक मंत्री हैं महाराज दशरथ के। मुझे मालूम है, मैं सीधा सीधा ये बड़ा आवश्यक विषय है, इसमें न मेरी कोई साहित्य है, न इसमें मेरी कोई प्रस्तुति है। आप कहोगे कहाँ इतिहास के चक्कर में फंस गए, पर सीधी सीधी सुनानी होती तो फिर तो मानस तो सबसे अच्छा विषय है ही है। पर जो वाल्मीकि जी ने महाराज दशरथ की बृहदता का वर्णन किया है, ये नाम बड़े अद्भुत इतिहास का विषय है। तो महाराज ये एक धर्म के मंत्री और एक राज्य के मंत्री, ये 2 मंत्री हैं। जो धर्म के 5 मंत्री हैं वो हैं धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। ये वो हैं जो राज्य की सलाह उनको प्रदान करते हैं। और धर्मगत सलाह देने के लिए सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडे और कात्यायन, ये महाराज दशरथ के एक और भिन्न मंत्री हैं। महाराज ये सब अति जितेंद्रिय, कर्मशील आदि ये सब है। एक बड़े अद्भुत गुण का वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है महाराज दशरथ के। विश्रुत्रस्तस्तु लोकेषु वदान्यः सत्य संगरः। कहने का मतलब है कि एकमात्र महाराज दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हैं, विश्वामित्र जो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, इनका कोई शत्रु नहीं है, ये शत्रु रहित हैं। इस प्रकार लक्षण को विश्रुत्रतस्त्रुलोकेषु वदान्यः सत्य संगरः। इस समय अनंत शत्रुओं से निवृत्त हैं, इनसे कोई शत्रुता कर ही नहीं सकता। महाराज दशरथ का ऐसा अति मंगलमय वर्णन अवस्थित किया गया है। महाराज दशरथ सुपूर्ण रूप से सुदृढ़ हैं। बस महाराज दशरथ को एक ही चिंता है, तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम ताप्यमानस्य नासीद वंशकरस्सुतः। क्या चिंता है? बोले ये पुत्रवान नहीं है, धनवान है, यशवान है, कुलवान है, विद्वान है, बस पुत्रवान नहीं है। उनको पुत्र की अभिलाषा इसलिए नहीं है कि मेरे पुत्र हो, मुझे परमार्थ की प्राप्ति हो, पर मेरे इस वंश के तेज को धारण कौन करेगा मेरे बाद। इस अयोध्या जैसी सुदृढ़ नगरी जो बसाई गई है, अमरावती से भी श्रेष्ठ, उसका कौन प्रजा पालन भविष्य में कर पाएगा। महाराज
एक दिन अत्यंत चिंतित होकर शीघ्र मानाय में सर्वान गुरुंस्तान स पुरोहितान, महाराज दशरथ ने आज्ञा प्रदान करी। वैसे तो मैं सीधा सीधा कह देता, हमारे संचालक महोदय विवेक जी ने हमको परसों निवेदन किया कि महाराज जब वाल्मीकि रामायण का वो उद्घाटन करें, जब वर्णन करें, तो ऐसा प्रयास करिएगा कि जो श्लोकों का रेफरेंस है वो देते चलें, क्योंकि रामायण के श्लोक सुनने को आते नहीं हैं, सुनने को नहीं मिलते, उनका स्वरूप पता चले। तो मैंने भी उनसे निवेदन किया कि रामायण कभी वर्ष में एक बार करता हूँ तो उनके श्लोकों का अभ्यास नहीं है, पर ग्रंथ रख के कहता चलूंगा, कम से कम उन श्लोक श्रवण से ही आत्मशुद्धि हो जाए। तो महाराज दशरथ ने आज्ञा प्रदान करी कि समस्त मेरे वामदेव, सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, वशिष्ठ आदि समस्तों को बुलाया जाए। उनके पास विद्यमान होकर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ कर के नम्र निवेदन किया, मम लालाप्यमानाय सुतार्थ नास्ति वै सुखम तदर्थम हेय मेधेन यक्षामीति मतिर्ममः। मैं पुत्र सुख से विलख हूँ, मेरे पास पुत्र सुख नहीं है। मैं मान सकता हूं कि मेरे प्रारब्ध भाग्य में पुत्र नहीं हो, पर मैं ये नहीं मान सकता कि आप जैसे श्रेष्ठ महात्माओं की कृपा में भी पुत्र नहीं है। आप सब मुझ पर अत्यंत कृपा का परिवर्षण करें महाराज, और मुझे बताएं कि कैसे वंश पालक, राज्य पालक पुत्र मुझे प्राप्त हो सकता है। सरप्याक्षेत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयतान, सबने एक ही भाव से कहा, यज्ञ की कृपा हो जाए तो आपका काम बन सकता है। जो कर्म से नहीं हो सकता वो धर्म से हो सकता है, आपके भाग्य से नहीं हो सकता तो हम धर्माश्रित होकर यज्ञ भगवान से उसकी अपेक्षा, जैसे वीर्य का भी रज पर जब आहुति दी जाती है तब भी प्राकृतिक दृष्टि से सृजन होता है। मैं उसका विस्तार नहीं कर सकता, शिव पुराण में उसकी बृहद व्याख्या है, पर ऐसे ही उसी ही दृष्टि से जब हम हवन सामग्री को यज्ञ कुंड में पुत्र प्राप्ति के लिए अवरोहित करेंगे तब आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। महाराज यज्ञ भगवान कृपा करें तभी बात बनेगी। इस पर हम विचार करके कौन कैसे कब क्या किया जाए आपको परामर्श प्रदान करेंगे। ऐसी आज्ञा करके वहाँ से सब लोग चले गए और आप दोनों यज्ञ दीक्षा ग्रहण करें पत्नी के साथ, इस प्रकार निवेदन किया गया। उसी समय वहाँ पर सुमंत जी का आगमन हुआ। सुमंत जी ने विभांडक सुतम राजन सर्वोपयी रिहान प्रयच्छ कन्याम शांता वे विधिना सुसमाहिता। विभांडक के जो अति मंगल में पुत्र हैं ऋषय श्रृंग, उनको मानस में श्रृंगी ऋषि कहकर निवेदन कर दिया है, क्योंकि काव्य में शब्दांतर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पर पद्यांतर नहीं होना चाहिए। मस को मास कह दो, मास को मस कह दो, पर छंद भंगो न कुरिया, छंद भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए कह दिया। पर वाल्मीकि रामायण में जो आप श्री का नाम निवेदित है वो ऋषय श्रृंग है। ऋषय श्रृंग विभांडक के जो पुत्र हैं वो महाराज यज्ञ में अति पारंगत है। पुत्रेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का उनके जैसा पारंगत विद्वान इस समय धराधाम पर अवस्थित नहीं है। उनके अति मंगल में गुणगानों का सुमंत जी ने बड़ी विदिता से वर्णन किया। उनके अंगदेश पहुंचने की कथा को महाराज सुमंत ने वर्णन किया। एक दृष्टि से शांता नाम की जो महाराज दशरथ की पुत्रीवत ही है, कहीं पुत्री स्पष्ट लिखा है, कहीं पुत्रीवत लिखा है, पुत्रीवत ही है, तो इस प्रकार ऋषि श्रृंग जो हैं वो महाराज दशरथ के दामाद की तरह ही हैं। उनका अंग देश में जब आना हुआ
तो ऐसे नहीं रुक रहे थे, पर शांता के रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्व पर प्रभावित होकर उनका शांता जी के साथ अत्यंत विवाह संपादित हुआ है। तब ऋष्य श्रृंग वहीं अंग देश में विराजित हैं। महाराज सुमंत ने प्रेरणा प्रदान करी कि हे महाराज दशरथ, आप अंगदेश जाकर के ऋषि श्रृंग को उनकी पत्नी शांता के साथ यहाँ पर बुलावें। अंतःपुर प्रविश्यैनं पूजां कृत्वा तु शास्त्रतः कृतकृत्यां तदात्मानं मेने तस्योपवाहनम्। महाराज दशरथ ने निवेदन किया और शास्त्रानुकूल पद्धति के द्वारा उनकी अत्यंत अभ्यर्चना करते हुए उनका अयोध्या में स्वागत सत्कार किया गया। सबसे पहले ऋषि श्रृंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अत्यंत दिव्य मंगलमय कार्यक्रम सुस्थापित रूप से स्थापित किया गया। छिद्रम ही मृगयायन्ते विदुषाम ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यति। महाराज, विद्वान तथा ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए दोषों को खोजते रहते हैं। विधिहीन यज्ञ करने से यजमान का शीघ्र ही विनाश होता है। इस प्रकार विधि के द्वारा यज्ञ करने की प्रेरणा प्रदान करी गई। छोटे छोटे प्रसंग अनंत हैं, समय की अवकाश कम है, तो जो चीज़ यहाँ पर विशेषता से वर्णित है मैं उसको प्रणपात करता हुआ चला जा रहा हूँ। इस यज्ञ की अत्यंत समाप्ति के पश्चात ततः प्रीतमाना राजा प्राप्य यज्ञमुत्तमं पापापहम स्वयर्नयत दुस्तरम पार्थिवश्रभै। महाराज, बड़े बड़े दिव्य दक्षिणाओं को आदि को प्रदान किया गया और मन में ये विचार रखा, अब आप मुझ पर अत्यंत कृपा का परिवर्षण करें। मेरे आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। यहाँ बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी ने वर्णन की है। अश्वमेध यज्ञ करने की क्या जरूरत थी, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लेते। परंतु पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था और अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। अश्वमेध यज्ञ मैंने संपादित किया हे ऋषि श्रृंग आपकी प्रसन्नता के लिए, जिसमें विपुल व्यवस्था हुई और आपके चरणारविंदों में मैंने विपुल दक्षिणा प्रदान करी। मुझे आशा है कि इस अश्वमेध यज्ञ को कराकर आप प्रसन्न होंगे। ऋषि श्रृंग ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। अगर अब आपकी प्रसन्नता है तो मैं चरणारविंदों में निवेदन करता हूं कि अब आप मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ जैसा, अश्वमेध यज्ञ के सामने वो छोटा सा यज्ञ है, पर छोटा सा ये यज्ञ कराएं जिसके द्वारा मैं पुत्रवान हो सकूं, ऐसा आप अत्यंत आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। महाराज, ऐसा पुत्र जो प्रजापालक हो, ऐसा पुत्र जो अत्यंत सूर्यवंश की परंपरा को धारण करने वाला हो। महाराज, इस मंगलमयी दिव्यमयी भावना से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। इधर वर्णन आया है जो पूरे एक अध्याय में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने कि उधर देवताओं ने जाकर के नारायण से प्रार्थना करी है कि यही बहाना है, अब आप अवस्थित हो करके महाराज रावण आदि जैसे अत्यंत आतताइयों के द्वारा इस पृथ्वी के भार को निवृत्त करें। भगवान ने देवताओं को वचन दिया है। प्रजापत्य पुरुष का, जिसको यज्ञ पुरुष भी कह दो या प्रजापत्य पुरुष, यहाँ वाल्मीकि जी ने ये शब्द का प्रयोग किया है। प्रजापत्य पुरुष वहाँ पर अवस्थित हुए हैं, जो एक मंगलमयी पायस, मंगलमयी खीर अपने हाथ में लेकर के अवस्थित हुए हैं। महाराज, जो खीर तीनों रानियां सामने अवस्थित हैं, विचार हुआ ये खीर एक लेकर प्रकट हुए हैं, कैसे इसको विभाजन करके पिलाया जाए। तब वो खीर का जो 50% भाग था, उस 50% भाग को बड़े मंगलमय भाव से श्री कौशल्या जी को आस्वादन कराया गया। मंत्रोच्चारण चलता रहा। अब जो 50% रह गया, उसका जो 50% था, कहने का मतलब बचा हुआ जो 25वां भाग था,
अब वो केकैया जी को आस्वादन कराया गया। अब जो बचा हुआ 25% था, उसका जो 50% था, जो 12.5% था, वो सुमित्रा जी को आस्वादन कराया गया। अब 12.5% रह गया। अब विचार हुआ ये किसको पिलाया जावे, ये किसको दिया जावे। तो अन्य रामायणों में तो और भी पत्नियों का वर्णन है, मैं उस विषयों पर नहीं जाऊंगा। एक जगह तो दास ने 350 पत्नियों का वर्णन भी सुना है, उसमें मुख्य 3 है। जैसे श्री कृष्ण की 16,108 है, पर नाम 8 का ही है, 16,100 का कहीं नाम ही नहीं मिला। इस प्रकार नाम 3 का है अनंत पत्नियां। तो एक ऐसी रामायण में 4थी पत्नी को खिलाया, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। पर जो प्रसिद्ध वर्णन है हम उसी को प्रणाम करेंगे, वो यही है कि बचे हुए 12.5% को दोनों बड़ी रानियों ने आज्ञा प्रदान करके पुनरपि श्री सुमित्रा जी को ही बड़ी मंगलमय भाव से आस्वादन करा दिया। उन्होंने ही उसको पुनः आस्वादन किया। इधर जो गर्भ का समय व्यतीत हो रहा है वो तो हम मानस की पद्धति से उत्सव के द्वारा ही वर्णन करेंगे। श्री वाल्मीकि जी ने क्योंकि सीता चरित्र का वर्णन किया है तो राम जन्म को बड़े आनंद से संक्षेप में वर्णन किया है। अतः पर एक बड़ी विशेषता आई, ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को आज्ञा प्रदान करी कि अब भगवान पधार रहे हैं, तो तुम भी सब भिन्न भिन्न गर्भों से बानर सेना बन करके प्रकट हो जाओ। एक इस प्रकार समस्त देवताओं को आप श्री की आज्ञा प्राप्त हुई है। महाराज इंद्र ने बाली का रूप, सूर्य ने सुग्रीव का रूप, बृहस्पति ने तार नामक वानर वीर का रूप धारण किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न पवन देव स्वयं हनुमान, वो तो प्रसिद्ध है, हनुमंत लाल जी के रूप में ही अवस्थित हुए हैं। पवन पुत्र हैं या पवन स्वयं ही हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न गर्भों के द्वारा समस्त देवताओं ने अपने अपने रूप को अवस्थित किया है। अब महाराज वाल्मीकि जी ने अगले अध्याय में श्री रघुनाथ के अवतार काल की व्याख्या का वर्णन किया है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षड समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे द्वितीयदैवत्ये स्योच्चस्तेस्तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पाति विदुना सह। इस प्रकार श्लोकों में समस्त तिथि आदियों का बड़ा बृहद वर्णन किया है। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतु व्यतीत हो गई। 6 ऋतु का मतलब 1 वर्ष व्यतीत हुआ। इसका अर्थ ये है कि पायस आस्वादन करने के बाद ये गर्भ जो है वो लंबे समय तक रहा है। 9 मास का नहीं है, ये 12 मास का गर्भ है। 6 ऋतु तभी व्यतीत होंगी। 2 मास की लगभग एक ऋतु कही जाती है, तो 12 महीने 1 साल का गर्भ है। वाल्मीकि जी ने इस प्रकार निवेदन किया है। 6 ऋतु व्यतीत हो गई। 12 महीने में जब चैत्र शुक्ल नवनी को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या के दिव्य लक्षणों से युक्त होकर, महाराज सबसे पहले उत्सव अभी मैं करता हूँ, जरा एकेडमिक तरीके से विषय को विस्तृत करूँ। महाराज उसमें आपकी अवस्थिति का वर्णन हुआ है। उसके पश्चात ठीक कुछ ही क्षण के बाद में श्री केकई जी के द्वारा भरतलाल जी, श्री सुमित्रा जी के द्वारा सबसे पहले लखनलाल जी, उसके बाद में श्री शत्रुघ्न जी, आप चारों महापुरुषों का वहाँ पे मंगलमय भाव से उत्पत्ति अवस्थित अवतार अवस्थित हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की, बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की, बोलिए श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। 12 महीने के पश्चात आपकी अब दिव्यमय लीला अवस्थित हुई है। बंधुओं, चारों भाइयों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक एक क्षण 2-2 क्षण का फर्क है। उसके बाद भी राम बड़े हैं, भरत छोटे हैं,
महाराज लक्ष्मण छोटे हैं। इन भारों, आज तो एक एक दो दो दिन के फर्क नहीं, महीने के फर्क नहीं, एक साल का तो फर्क ही नहीं माना जाता। इन चारों में एक एक दो दो क्षण का अंतर है, फिर भी बड़ा छोटा भाई आता है। आगे अब वशिष्ठ जी के द्वारा आप श्री की कुंडली आदि का जो मंगल में फल अवस्थित किया है और भविष्य की समस्त वाणी का उपदेश किया है, वो आपके सामने कल अवस्थित करेंगे। श्री गोसाई जी की पद्धति के हिसाब से राम जन्म को मंगल में हम यहाँ पर अवस्थित करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुधचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय का वही श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो पासी यह उपहासी सुनत मति मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे हरि कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली ताज तजऊ यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा श्री राम जय जय राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, राम जन्मोत्सव की आप सबको अत्यंत अत्यंत बधाई हो। चार रूप में स्वयं भगवान ही पधारे हैं। मंगलमय भाव से समय आज पूरा हो चुका है, तो कल से एक दास का भाव है, अगर अनुमति हो तो, कि क्रमानुबद्धता से एक बार राम जी पधार गए हैं तो क्रमानुबद्धता से निवृत्त हो करके जो श्री वाल्मीकि जी के द्वारा कुछ विशेष प्रसंगों पर जो विशेष संदर्भ है, उन प्रसंग विशेषों की चर्चा कल से करेंगे। मन में इच्छा थी राम जी एक बार आ जाएं, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। क्रमानुबद्धता से अगर अवलोकन किया गया तो 7 दिनों में मोह लगे जनकपुर तक भी पहुंचना ना होगा महाराज। आगे की बात तो क्या कहूँगा, तो मुख्यता पे जो कुछ विषय वे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज श्री लवकुश के द्वारा श्री रघुनाथ के सामने राम जन्म का उत्सव कैसा हुआ होगा,
इसीलिए कई लोगों ने हमसे पूछा वाल्मीकि जी ने जरा संक्षिप्त वर्णन क्यों किया है। वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है। अब गोस्वामी जी के द्वारा तो कैलाश में उत्सव हुआ है, जो मानस का वर्णन है, तो खूब जमकर के राम जन्म मनाया गया है, पर यहाँ के भाव में अंतर है। यहाँ शोक श्लोक बने हैं, यहाँ सब विरह विभ्वल हैं, और सीता के चरित्र की मुख्यता से व्याख्या है, और दूसरा संदर्भ राम जी सामने बैठे हैं। ये मर्यादा का स्वरूप है। इसलिए बड़े एक ही अध्याय में 5 ही श्लोक में ग्रह नक्षत्र आदियों का वर्णन करके बस 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए, इस प्रकार किया। इसलिए मैंने भी सीधा सीधा आपके सामने, मैं वाल्मीकि जी की पद्धति पकड़ा हूँ, इसलिए सीधा सीधा चल रहा हूँ। आपको विश्राम करने से पहले ये स्मरण दिला रहा हूँ कि राम जी का जन्म लवकुश के द्वारा अश्रु निपातन कर रहे स्वयं श्री राम जी के सामने हुआ है, इसलिए मर्यादित पद्धति से हुआ है। पर उत्सव के लिए 2 मिनट गोसाई जी की पद्धति का अवलोकन कर लिया था। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान, श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। मंगलमय भाव से राम जी की आरती करते हुए आज के उत्सव को विसर्जन करें। ओम श्री रत्नेश्वर्ये नमः, ज्वालामालिन्ये नमः, सकलोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती श्री रामायण जी के, कीरति ललित ललित सियपे के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपे के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपे के। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपे के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपे के। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरिय में की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपे के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित सियपे के। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, स्वात्मरक्षार्थे आत्माभिवन्दनम्, हस्तप्रक्षालनम्, हस्तैः पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ
हरिः ओं यत्नेन यत्नमयजन्त दैवात्तानि धनमाणि प्रथमान्यासन्न तैहनाकं महिमानः सचन्ते तत्र पूर्वैः साध्या सन्ति दैवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ओं तुलसी प्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सत्यदैवाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् चरणकमलयोः वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि